everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. Today we are going to start with the next session on AP, which is based on nth term of an AP. So let us start the session. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जो हमने प्रीवियस सेशन में स्टडी किया हुआ है. सो जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय a, a plus d, a plus 2d and so on. इसका मतलब क्या है? The first term of AP is a, the second term of AP is a plus d, the third term of AP is a plus 2d. करेक्ट? इसका मतलब यही है. The first term is a, second term is a plus d, third term is a plus 2d. ऐसे में fourth term क्या लिख सकता हूँ? Fourth term is a plus 3d. करेक्ट? अब अगर इसको मैं कंटिन्यू करते जाऊंगा और इसको मैं जनरलाइज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? This is an, that is nth term can be written as, ये a हर जगह पर फिक्स्ड है तो यहाँ पर भी फिक्स हो जाएगा. हर जगह पर प्लस साइन है तो ये भी प्लस साइन आ जाएगी. यहाँ पर हर जगह पर d है तो ये d भी आ जाएगा. सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है, एक कम. यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, एक कम. यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या है? 1, मतलब एक कम. तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? एक कम. सो n minus 1 into d. So by using this formula we can find the nth term of an AP, that is an is equal to a plus n minus 1 into d, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. The nth term, this is called as nth term of an AP, an, can be calculated by using a plus n minus 1 into d, where a stands for the first term, d stands for the common difference and n stands for the number of terms. ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आज कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. The first question given to us is find the 10th term of an AP 7, 2, 7, 12. तो हमें यहां पर AP क्या दिया हुआ है? AP is 2, 7, 12, so on. ये AP है, ऐसे पहले से बोला हुआ है. इसका मतलब यहां से हम लोग क्या डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? द फर्स्ट टर्म a is 2, then the common difference can be found by calculating the difference between the consecutive terms. मतलब a2 minus a1, this means this is equal to 7 minus 2 means 5. अब ये a1 और a दोनों एक ही होते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया हुआ है. करेक्ट? तो आपका फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड द 10th टर्म. वी नीड टू फाइंड द 10th टर्म. इसका मतलब यहां पर और क्या दिया हुआ है? n की वैल्यू दी है 10. नाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो देखते हैं कैसे अप्लाई करना है. पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 10. सो दिस इज a10 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस n minus 1 means 10 minus 1 means 9 minus 1 into common difference is 5. So this is equal to 2 plus 9 minus 1 is 8 multiplied by 5. So this is equal to 2 plus 8 5s are 40 and this is equal to 42. Easy. मैंने क्या किया है? कैलकुलेट. मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है 10th टर्म. तो मैंने क्या किया है? मैंने अप्लाई किया है an is equal to a plus n minus 1 into d. दिया हुआ जो AP है 2, 7, 12, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? फर्स्ट टर्म दैट इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स. मतलब आप 7 minus 2 भी करोगे तो 5 ही आएगा, 12 minus 7 भी करोगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि AP में डिफरेंस कैसा होता है? फिक्स्ड. उसके बाद हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 10th. इसके लिए n की वैल्यू आ गई 10. फिर बस फॉर्मूला अप्लाई किया है और 10th टर्म हमारी आ गई है 42. इजी है, समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो व्हाट इज आस्क्ड इन द फॉलोइंग APs, मतलब ये दोनों भी जो है वो क्या है? AP है.
and find the missing terms. In this APs we need to find the missing terms. ये जो blank spaces है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। The first question is 2, 26। अब ये जो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है उसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये एपी है, तो यहां से मैं पहले डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं कि मुझे क्या क्या पता है। मुझे पता है फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 2। उसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड टर्म मुझे कैलकुलेट करना है a2। सपोज मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं x, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज a3 थर्ड टर्म, और ये हमें पता है कितनी है 26। इजी। फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म जो हमें कैलकुलेट करना है उसको पकड़ लिया मैंने x, थर्ड टर्म इज 26। अब हमें इस x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या पता है कि डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड, दैट इज कॉमन डिफरेंस, बराबर है। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ध्यान से देखना है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, करेक्ट है। कॉमन डिफरेंस d इज a2 माइनस a1। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x, a2 की वैल्यू x एंड a की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू 2। उसके बाद मैं कॉमन डिफरेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं a3 माइनस a2, क्योंकि डिफरेंस फिक्स्ड है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a3 माइनस a2। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 26 माइनस x। अब ये दोनों तो सेम ही है, करेक्ट। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो आई कैन राइट दिस एज x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस x। ये दोनों भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम। सो आई कैन राइट x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस x। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये माइनस x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस x, एंड दिस इज इक्वल टू 26। ये माइनस 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2, करेक्ट। So from this, if we simplify, we get the value of x. So therefore, we can write x plus x is 2x, and 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 26 plus 2 means 28. So we have x is equal to 28 divided by 2, and the value of x is 14. So we have got the value of x as 14. समझ में आ गया? तो लास्ट में बस इस एपी को कंप्लीट करके लिखना है। सो द रिक्वायर्ड एपी इज 2, ये जो ब्लैंक स्पेस थे यहां पे नंबर आ गया है 14, उसके बाद लास्ट में है 26। अब आप इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि इसका डिफरेंस फिक्स्ड आ रहा है या नहीं। सो 14 माइनस 2 इज 12 एंड 26 माइनस 14 इज ऑल्सो 12। तो डिफरेंस भी क्या आ रहा है, फिक्स्ड आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज, ब्लैंक स्पेस दिया है पहले आपको, उसके बाद दिया है 13, उसके बाद दिया है फिर से ब्लैंक स्पेस, और लास्ट नंबर है 3, ठीक है। तो चलिए अब इसे कैसे कैलकुलेट करना है देखना है। तो द फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म दैट इज a2 इज गिवन एज 13, थर्ड टर्म इज a3 एंड द फोर्थ टर्म a4 इज गिवन एज 3। अब ये दो टर्म्स हमें पता है, बचे हुए दो टर्म्स कैलकुलेट करना है, और ये AP है ये हमें पहले से पता है, ठीक है। नाउ दिस A2 कैन बी रिटन एज A प्लस D, करेक्ट है। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कैसे लिख सकते हैं हम, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो A2 विल बी इक्वल टू A प्लस 2 minus 1 is 1 into D, so A plus D। समझ में आ रहा है कैसे लिखा है मैंने। नेक्स्ट we can write the value of A2 as 13 and this is equal to A plus D. So from this we have A is equal to 13 minus D। चलिए इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट A4 की वैल्यू दी है 3। नाउ A4 can be written as, can we write A4 as A plus 3D? Again मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है बस। सो A4 is equal to A plus 3D। अब A4 की वैल्यू कितनी है 3 एंड दिस इज इक्वल टू A plus 3D, करेक्ट। अब हमें A की वैल्यू पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, 13 minus D।
ये 13 माइनस डी मैं यहां पर रख देता हूं. सो दिस इज इक्वल टू 13 माइनस डी प्लस 3d. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या करता हूं मैं, कांस्टेंट्स एक साइड बाकी सब दूसरी साइड. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस डी प्लस 3d. माइनस डी प्लस 3d कितना हो जाएगा, 2d. सो दिस इज इक्वल टू 2d. माइनस डी प्लस 3d इज प्लस 2d. अब ये 3 माइनस 13, 3 माइनस 13, 3 minus 13 becomes minus 10 is equal to 2d. Therefore, we have the common difference as minus 5 because minus 10 divided by 2 is minus 5. कॉमन डिफरेंस आ गया. अब कॉमन डिफरेंस आ गया तो हम लोग फर्स्ट टर्म इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. Therefore, substitute d is equal to minus 5 in equation number 1. We have a is equal to 13 minus d. So this is equal to 13 minus of 5. So this is 13 plus 5 and this is equal to 18. Simple. 13 minus d, d की वैल्यू minus 5, minus plus ये 5 हो गया तो 13 plus 5 is 18. तो फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया. दोनों अगर पता है तो हम लोग इजीली एपी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर एपी की कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट टर्म मतलब ये आ गया. अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, थर्ड टर्म. ठीक है, तो देखते हैं थर्ड टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो थर्ड टर्म a3 can be found by using a plus 2 into d. ठीक है, so this is equal to what is the value of a? a हमने कैलकुलेट किया है, कितना है 18 plus 2 into what is the value of d? minus 5. So this is equal to 18 minus 2 into 5 is 10. ये plus minus minus हो गया. So the answer is 18 minus 10 that is 8. तो हमारे पूरे नंबर्स आ गए हैं. So therefore required APs, therefore the required APs first term कितनी आ गई है 18, next term 13, ये हमें पहले से पता है. इसके बाद उसकी अगली टर्म कितनी आ रही है 8 and last term is 3. क्रॉस चेक क्या करना है, कॉमन डिफरेंस. तो 13 minus 8, 13 minus 8, 18 sorry, so it is minus 5. 8 minus 13 minus 5, 3 minus 8 minus 5. तो जो APR है वो क्या है, करेक्ट. समझ में आ गया. तो ये था सेकेंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स which can be asked in this, which can be asked under this heading. Next type is find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है और वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेना है. वी नीड टू फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी. सो दिस कैन बी रिटन एज A31. 31st टर्म हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, whose 11th term is 38. इसका मतलब हमें क्या दिया गया है, 11th term is 38 and 16th term is 73. A16 is equal to 73. ये भी हमें दिया गया है. ठीक है, एंड हमें कैलकुलेट क्या करना है अभी 31st. तो देख लीजिए ये दिया गया है A11 is equal to 38, A16 is equal to 73. तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. A11 is equal to 38. So A11 can be written as A plus 10D is equal to 38. Correct? A11 can be written as A plus 10D. फिर से मैं फॉर्मूला वही यूज कर रहा हूं. AM is equal to A plus n minus 1 into D. अब ये 31st कैलकुलेट करने के लिए हमें A और D की जरूरत पड़ेगी और उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज A is equal to 38 minus 10D. इक्वेशन नंबर 1. अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस इज A16 is equal to 73. So A16 can be written as A plus 15D is equal to 73. ठीक है,
So now we know the value of a. What is the value of a? 38 minus 10d. तो मैं यहां पर रख देता हूं 38 minus 10d plus 15d is equal to 73. This is from 1. मैंने बस a का एक्सप्रेशन जो है वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है. अब इसको आगे सॉल्व करना है. तो 38 minus 10d plus 15d, minus 10d plus 15d is plus 5d, and this is equal to 73. And if we solve this, we will get the value of d. So from this we have 5d is equal to 73 minus 38. So this is 5d is equal to 5d will be equal to कितना आ जाएगा ये 45. Correct? This 5d will be equal to 45. Sorry, this will be equal to I think 35. This will be equal to 35. So from this we have 35 divided by 5 means the common difference is 7. ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 7. कॉमन डिफरेंस अगर आ गया तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a. कहां से? यहां से, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो सब्स्टिट्यूट d is equal to 7 in equation number 1. So equation 1 क्या है? a is equal to 38 minus 10d. So this is equal to 38 minus 10 multiplied by 7. So this is equal to 38 minus 10 into 7 is 70. समझ में आ गया? कॉमन डिफरेंस मिल गया. कॉमन डिफरेंस के बाद मैंने क्या किया, ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी है. तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? फर्स्ट टर्म. करेक्ट. सो a is equal to 38 minus 70 and this will be equal to minus of 32. करेक्ट. तो a की वैल्यू मिल गई -32. कॉमन डिफरेंस भी मिल गया है. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? 31st टर्म, जो हम अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द 31st टर्म. सो a31 इज इक्वल टू a प्लस 30 इंटू d. करेक्ट. अब ये कैसे आ रहा है? यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है. तो a31 is equal to a plus 30d and this is equal to the first term is minus 32 plus 30 multiplied by the common difference is 7. So this is equal to minus 32 plus 7 3s are 21. तो ये आ गया 210. अब क्या करना है? बस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है और यहां पर आंसर लिख देना है. क्लियर है? इजी है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. एंड एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स. एपी में कितने टर्म्स है? 50. मतलब n की वैल्यू सपोज हमें दी गई है 50 है. सिंपल. इन विच थर्ड टर्म इज 12. मतलब और क्या दिया हुआ है? a3 is equal to 12. मतलब a थर्ड टर्म की वैल्यू है 12 एंड लास्ट टर्म इज 106. लास्ट टर्म. अब यहां पर कितने टर्म्स है? 50. इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50th टर्म. इसका मतलब हमें पता है a50 दैट इज 50th टर्म इज गिवन एज 106 एंड वी नीड टू फाइंड द 29th टर्म. ठीक है. इजी है, कैलकुलेट करना है इसको. तो इसके जैसा ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिफरेंस है. एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. तो ये आ गया n is equal to 50 in which the third term is 12. तो a3 की वैल्यू आ गई 12 और and the last term is 106. मतलब a50 is 106 and we need to find the value of 29th term. तो वही करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है. देखिए कैसे. a3 is equal to 12. So this can be written as a plus 2d is equal to 12. So a is equal to 12 minus 2d, equation number 1. Simple. वैसे ही a50 के लिए भी अप्लाई कर लेता हूं.
A50 is equal to 106. So A plus 49D is equal to 106. Now we know the value of A. What is the value of A? 12 minus 2D plus 49D is equal to 106. So this can be written as 12 minus 2D plus 49D is plus 47D, and this is equal to 106. Correct? Now this can be written as minus 47D is equal to, sorry माइनस नहीं आ रहा है यहाँ पर, प्लस आ रहा है, बिकॉज माइनस 2D प्लस 249 इज प्लस, तो ये आ गया 47D is equal to 106 minus 12. So 47D is equal to 94. So D is equal to 2. 94 divided by 47 is 2. तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2. यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो A. So substitute D in equation number 1. So we have A is equal to 12 minus 2 into D. So this is 12 minus 2 into 2. 12 minus 4 is equal to 8. First term है 8, कॉमन डिफरेंस है 2. So we can calculate A29. A पता है, B पता है, N पता है, तो आप ये फॉर्मूला का यूज करके 29th टर्म इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है. सो वी हैव A29 is equal to A plus 28 into D. So this is equal to, the value of A is 8 plus 28 multiplied by the common difference is 2. So this is 8 plus 28 2s are 56, and this is equal to 56 plus 8. जो भी आंसर है वो यहाँ पर लिख देना है. So we have the 29th term as 64. समझ में आ गया? इजी है. अब इसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो के. होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.